So hello everyone, welcome to Off Duty. So as per your request, ये वीडियो बनाया गया है कि how to take admission in RIMS, how I took admission in RIMS. So this video will contain all the informations that you will need. सारी चीज़ें आपको इसमें A to Z बताई हुई होंगी, प्रोसेस क्या करना होता है, कौन सा एग्ज़ाम देना होता है, एग्ज़ाम देने के बाद किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस एक्सेट्रा. सो आई एम गोइंग टू शो यू कि आपको कौन सा वेबसाइट पे जाना है. सो फर्स्ट ओपन योर ब्राउज़र, देन सर्च JCECEB, then you search it and the first link you get, click on that. So this is the portal, झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बोर्ड. यहाँ पे आपको चेक करते रहना है एग्ज़ामिनेशन नोटिस पे. इस एग्ज़ामिनेशन नोटिस पे जैसे यहाँ पे आया हुआ है पहला में ही पैरामेडिकल एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो ऐसे ही आपको यहाँ पे BSc नर्सिंग के लिए भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि व्हेन दैट एग्ज़ाम विल बी हेल्ड. और जैसे ही आपका नोटिस निकल गया तो फिर आप वहाँ पे जाके होम में जाके आप यहाँ से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं. फॉर्म फिलिंग भी यहाँ पे आते हैं. क्लिक हियर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन. सो यहाँ पे से आप अगर वहाँ पे नोटिस आ जाता है कि BSc नर्सिंग का कोई एग्ज़ाम होने वाला है तो दैट एप्लीकेशन विल बी लिस्टेड हियर. सो आप यहाँ से आके अपना फॉर्म भर सकते हैं एग्ज़ामिनेशन का. एक बार जब आप अगर अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं, फॉर्म फिलअप कर देते हैं एग्ज़ाम का, तो फिर आपको एडमिट कार्ड यही यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना एडमिट कार्ड. तो एडमिट कार्ड आपको फिर यहाँ पे अपना कोर्स सिलेक्ट करना होगा कि आप किस, ये BSc नर्सिंग यहाँ पे लिखा हुआ है नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्ज़ाम GNM. फिर ये देखिए 2025 का BSc नर्सिंग बेसिक का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड. ऐसे यहाँ पे आपका 2026 में अपकमिंग जो एग्ज़ाम होंगे तो उसका एडमिट कार्ड आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. 120 क्वेश्चंस आते हैं रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे एंड यू हैव टू एनसर्कल OMR शीट में होगा एग्ज़ाम. और फिर आप वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए. फिर रिज़ल्ट जब आएगा तो आपको फिर उसके बाद काउंसलिंग करना होगा. एग्ज़ामिनेशन होने के बाद आप यहाँ काउंसलिंग से आके आप यहाँ पे जब काउंसलिंग नोटिस निकलेगा तो फिर आप यहाँ से अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं. तो ऑल यू नीड टू डू इज़ कि आपको चेक करते रहना है JCECEB का एग्ज़ाम पोर्टल. तो काउंसलिंग के बाद आपको दिया जाएगा सीट अलॉटमेंट लेटर. सो दिस इज़ द सीट अलॉटमेंट लेटर ऑफ विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CML रैंक होता है, एक कैटेगरी रैंक होता है, EWS, PGT और दिव्यांग रैंक. तो इसी के अकॉर्डिंग आपको RIMS में सीट अलॉटमेंट होता है. अगर आपका कॉमन मेरिट लिस्ट से CML रैंक जो कि है, अगर आप 1 से 50 के अंदर हो तो आपका इजीली हो जाएगा. और अगर कैटेगरी रैंक से आप अगर यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो तो कैटेगरी रैंक के थ्रू भी आप ले सकते हो. EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए होता है. तो इसके लिए आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लगेगा, वो है आपका इनकम सर्टिफिकेट. और कैटेगरी रैंक के लिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट. सीट अलॉटमेंट लेटर के बाद आपको फिर अगर आपको RIMS सीट अलॉट हुआ, यहाँ रैंक को छोड़ के आपका जो कैटेगरी रैंक है, अगर आप उसके थ्रू अगर आपको सीट चाहिए तो वो प्रोसेस भी होते हैं. तो अगर पहला चीज़ है कि आप CML रैंक आपका 1 से 50 में है तो आप एलिजिबल हैं यहाँ पे एडमिशन के लिए, आपका चांस है. और अगर आपको कैटेगरी सीट चाहिए तो आपका कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉट किया जाता है. उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. एक बार आपका सीट अलॉटमेंट हो गया तो फिर आपको कॉलेज बुलाया जाएगा ऑन स्पेसिफिक डेट और वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा. 3 दिन का प्रोसेस
जनरली होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यू विल बी गिवन 3 days और वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपने लाने होंगे। तो मैं डॉक्यूमेंट इनलिस्ट कर देती हूँ। आपको चाहिए होगा अपना यहाँ पे एक एफिडेविट जिसमें एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, आप सर्टिफाई करते हो कि आप रैगिंग ना लोगे, ना आपका कोई रैगिंग ले सकता है। तो इसके लिए एक एफिडेविट बनवाना पड़ता है स्टूडेंट के नाम पे भी, और एक आपके गार्जियन, आपके जो पेरेंट होंगे वो भी एक एफिडेविट बनवाएंगे। कोर्ट से ये काम हो जाएगा, आपको जाना है वहाँ पे और वहाँ पे एक एफिडेविट बनवा के ले आना है। कुछ इस तरह का दिखेगा। उसके बाद फिर आपको चाहिए होगा मेडिकल फिटनेस। तो आपको रिम्स से ही मेडिकल फिटनेस बनवाना होगा। आपको सारे डिपार्टमेंट से अपना मेडिकल क्लियरेंस करवाना होगा कि यू आर फिजिकली फिट टू जॉइन दिस कोर्स एट द कॉलेज। फिर मेडिकल फिटनेस हो गया। उसके बाद आपको चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपको सीट कैटेगरी बेसिस पे मिला है देन यू नीड टू हैव कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि सर्कल ऑफिसर के द्वारा अप्रूव किया जाना चाहिए। जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बाय सर्कल ऑफिसर अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर आपका जनरल कैटेगरी मतलब जनरल सीट अगर आपको नहीं मिल रहा है तब उस केस में आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी नीडेड होगा। फिर है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट इन केस अगर आप EWS कैंडिडेट है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, तो उसके लिए भी रिम्स में सीट होते हैं। तो फॉर दैट पर्पस यू नीड टू हैव इनकम सर्टिफिकेट। तो ये है कुछ एसेंशियल डॉक्यूमेंट दैट यू विल नीड, एंड अलॉन्ग विद दिस योर एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, जैसे कि आपका 12th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट, फिर TC कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका होना ज़रूरी है एंड माइग्रेशन। और माइग्रेशन के बाद 1 ईयर के बाद, जैसे अगर आप जस्ट कॉलेज पास करके एडमिशन ले रहे हो यहाँ पे, तो आपको एक पासिंग सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है, लेकिन दैट विल बी इशूड आफ्टर 1 ईयर। तो वो आपको एक एप्लीकेशन कॉलेज में सबमिट करना होगा कि दैट डॉक्यूमेंट पासिंग सर्टिफिकेट यू विल बी सबमिटिंग आफ्टर 1 ईयर, सो काइंडली गिव रिलैक्सेशन एंड टेक माई एडमिशन इनटू दिस कॉलेज। ओके, so this was all about the admission process in the RIMS. Do let me know अगर आपको कुछ और detailed information चाहिए. The rest everything is stated in this video. So hope to see you here soon. All the best for your exams and do well.